फ़लस्तीन की हिमायत में दुनिया भर में आवाज़ें उठ रही है। फ़लस्तीन रियासत को तस्लीम करने का सिलसिला ज़ोर पकड़ता जा रहा है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की फहरिस्त में फ्रांस भी शामिल हो गया है। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपके साथ मुदस्सिर मीर। फ्रांस ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की 2 रियासती हल से मुतल्लिक एक इजलास के दौरान फ्रांसी सदर एमैनुअल मैक्रोन ने यह ऐलान किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि हम मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते, गज़ा में जंग रोकने का वक्त आ गया है। फ्रांसी सदर मैक्रोन ने दीगर ममालिक से भी मुतालबा किया कि वो ऐसा ही तारीखी कदम उठाए जो 2 रियासती हल के नफाद की कोशिशों को मौसर तौर पर आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो। बेल्जियम, माल्टा, मोनाको और लग्जमबर्ग ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया है। मैक्रोन ने इजलास से खिताब में कहा कि 2 रियासती हल के इम्कान को बरकरार रखने के लिए ये जिम्मेदारी हम पर आयद होती है कि हम हर मुमकिन कोशिश करें। सरबराही इजलास से खिताब में मैक्रोन ने नई फ़लस्तीनी अथॉरिटी के क़याम का खाका भी पेश किया, जिसमें जंग के बाद के फ्रेमवर्क में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का तस्वुर पेश किया गया है, जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गज़ा में हुकूमत संभालने के लिए तैयार करने में मदद करेगी। ताहम मैक्रोन ने यह साफ किया कि पेरिस उस वक्त तक फ़लस्तीन में सफारत खाना नहीं खोलेगा जब तक गज़ा में जंगबंदी और तमाम यरगमालियों की रिहाई अमल में नहीं आ जाती। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक का खैर मकदम किया है। उन्होंने इन तमाम मुल्कों से फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा भी किया है जिन्होंने अभी ऐसा नहीं किया है। सरबराही इजलास में महमूद अब्बास का वीडियो पैगाम दिखाया गया। महमूद अब्बास ने हमास से हथियार तर्क करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हमास और दीगर धड़ों को फ़लस्तीन अथॉरिटी के सामने हथियार डालने होंगे। वाज़ेह रही कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास आम में शिरकत करने के लिए महमूद अब्बास को अमेरिका ने वीज़ा जारी नहीं किया है। अमेरिका और इजराइल ने इस इजलास का बायकाट किया। वाज़ेह रही कि गुज़िश्ता रोज़ बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फ़लस्तीन को एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान किया। Nous sommes là car le temps est venu. Le temps est venu de libérer les 48 otages détenus par le Hamas. Le temps est venu d'arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, les massacres et les populations en fuite. Le temps est venu car l'urgence est partout. Le temps de la paix est venu car nous sommes à quelques instants de ne plus pouvoir la saisir. C'est pour cela que nous nous retrouvons aujourd'hui. Certains diront trop tard, d'autres diront trop tôt. Une chose est sûre, nous ne pouvons plus attendre. La barbarie du Hamas et de ceux qui ont collaboré à ce massacre a stupéfait Israël et le monde. Le 7 octobre est une blessure encore vive pour l'âme israélienne comme pour la conscience universelle. Nous la condamnons sans aucune nuance, car rien, jamais, nulle part, ne peut justifier de recourir au terrorisme. Nous pensons en ce jour aux victimes et à leurs familles. Nous disons notre compassion aux Israéliens et exigeons avant toute autre chose que tous les otages encore détenus par le Hamas soient libérés sans aucune condition. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Cette reconnaissance de l'État de Palestine est une défaite pour le Hamas, comme pour tous ceux qui attisent la haine antisémite, nourrissent des obsessions antisionistes et veulent la destruction de l'État d'Israël. Cette autorité palestinienne renouvelée est une condition nécessaire à la réussite de l'indispensable négociation qu'il faudra reprendre pour parvenir à un accord sur chacune des questions relatives au statut final. C'est dans ce cadre aussi que je pourrais décider d'établir une ambassade auprès de l'État de Palestine dès lors que tous les otages détenus à Gaza auront été libérés et qu'un cessez-le-feu aura été établi.
اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک میں سے تقریباً 3/4 پہلے ہی فلسطین کو تسلیم کر چکے ہیں۔ فلسطینیوں نے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے آزادی کی طرف امید کی کرن کے طور پر دیکھا ہے۔ اگرچہ اقوام متحدہ کے رکن ممالک کی اکثریت اب فلسطینی ریاست کو تسلیم کرتی ہے، لیکن نئے رکن ممالک کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی حمایت حاصل ہونی چاہیے، جہاں امریکہ نے فلسطین کو اقوام متحدہ کی مکمل رکن ریاست بننے سے روکنے کے لیے اپنے ویٹو کا استعمال کیا ہے۔